रिलायंस जियो के बहिष्कार का ऐलान करके किसानों ने सीधे अंबानी की रीढ़ की हड्डी तोड़ने का प्रयास किया है। जियो का विरोध भी जियो के उपयोग करते हुए कर रहे हैं। किसानों को अब समझ आया कि अगर सेब चाहिए तो सेब के पेड़ को हिलाना चाहिए। इतने दिन से वो बबूल का झाड़ हिला रहे थे जिसका कोई फायदा नहीं हुआ। गोदी मीडिया वाले सूत्रों से पता चला है कि पिछले 12 घंटों में जियो के 28 लाख सिम पोर्ट करने की रिक्वेस्ट आई है। कृषि कानून को वापस लेने की मांग से शुरू हुआ किसान आंदोलन अब रिलायंस के मॉल और जियो के फ़ोन के बहिष्कार तक आ गया है। यानी अब किसान डिजिटल लड़ाई लड़ने के मूड में है। किसान ने अब सरकार से बातचीत बंद करके सीधा उद्योगपति से बात करना चाहिए। जैसा मैंने कल भी बताया था कि ये जंग किसानों और उद्योगपतियों के बीच है। सरकार सिर्फ बीच में रेफरी का काम अंजाम दे रही है। अब जाके लड़ाई सही मोड़ पर आई है। सूत्रों का तो पता नहीं, लेकिन वहाब भाई कह रहे थे कि किसान और उद्योगपतियों के बीच बात कराने का सरकार 2% कमीशन ले रही है। स्वदेशी के नाम पर अब मुल्क में 2 ही प्रोडक्ट बचे हैं, एक रिलायंस और दूसरा जियो। पतंजलि प्रोडक्ट कई बार लैब ट्रायल में फेल हो चुके हैं और अगर अब जियो का भी हम बहिष्कार करेंगे तो फिर चाइना की कमर कैसे टूटेंगी। ये अलग बात है कि प्रधानमंत्री जी जियो के ब्रांड एम्बेसडर हैं। सरकार सीधा और साफ तौर से रिलायंस की मॉडलिंग कर रहे हैं। ये भी वजह हो सकती है जियो के बहिष्कार की। जब सरकार गूंगी बहरी बन जाए तो फाइनेंसर पर लगाम कस लेना चाहिए। ये पहली बार होगा जब किसानों ने सत्ता की कमज़ोर नस पकड़ी है। किसान आज से जियो का बहिष्कार करेंगे, मतलब किसान अब तक जियो का इस्तेमाल करते थे और एक हम हैं जिन्होंने आज तक जियो का इस्तेमाल नहीं किया। कहीं हम देशद्रोही तो नहीं हो जाएंगे ना। ये भी मुमकिन है। जल्द ही एक नया रूल आएगा, जियो के सिम को पोर्ट करना राष्ट्रद्रोही होगा, क्योंकि जब अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर अर्नब, रोहित, अंजना और रूबी का जैसे लोग पत्रकारिता कर सकते हैं, कंगना रनावत जिसके अपने कोई विचार नहीं है लेकिन वो भी विचार व्यक्त कर सकती है, राव साहब दानवे जैसे लोग केंद्रीय मंत्री बन सकते हैं, मेरे जैसे लोग न्यूज़ एंकर बन सकते हैं, तो ये भी मुमकिन है। इतने साल सिंचाई करके वीआईपी किसान अंबानी अडानी ने खेती उगाई है। किसान को क्या दिक्कत। और अगर प्रधानमंत्री जी थोड़ा बहुत उनसे ले लेते हैं तो इसमें इन विरोधियों को क्यों तकलीफ हो रही है। दिन के 6 ड्रेस, मेकअप, फोटोग्राफर, न्यूट्रिशन का रख रखाव, 30-35 हज़ार करोड़ के चुनाव कैंपेन, 100 करोड़ का एक एमएलए, कुछ प्राइवेट मित्रों का सहयोग तो लेना पड़ता है ना। बदले में प्राइवेट मित्र किसान का सहयोग भी तो लेते होंगे। गजब है भैया, लोकतंत्र ऐसे ही थोड़ी चलता है। इसके अलावा किसानों ने ऐलान किया है कि 12 दिसंबर को टोल फ्री होगा इंडिया। किसानों ने जो बहिष्कार का निर्णय लिया है यही पूंजीपतियों से लड़ने का हथियार है। एक बार किसान चुंगल में फंस गए तो खेत से ही पैकेट बंद अनाज और फल सब्जियां आएंगी और मनमानी कीमत में आम जनता को बेची जाएंगी। आज बोतल में पानी बिक रहा है, कल पैकेटों में खिचड़ी और रोटी बिकेंगी।